जीएस में हम काफ़ी अच्छे थे, लेकिन हाँ, बस जीएस पढ़ा लेते हैं। जैसे गंगा नदी दूसरे साइड से आती है, यमुना नदी भी दूसरे साइड से आती है। यमुना थोड़ी कम गहरी है, गंगा ज़्यादा गहरी है। इस दो नदियाँ जब आपस में मिलती हैं ना, तो उस जगह को प्रयाग कहते हैं। प्रयाग गंगा देखिए बेसिकली निकलती नहीं है, ये बनती है। देखिए भागीरथी है और एक अलकनंदा, इन्हीं दोनों नदियों के मेल से देव प्रयाग में गंगा बनती है। जब ये उन बच्चों को नहीं पढ़ा है जो जीएस की कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ अपने मतलब कि छोटे-छोटे लोग जो भी मतलब कि 11th-12th वालों को जीएस जो भी पढ़ाते हैं, तो देखते हैं कि जो कंपटीशन का क्वेश्चन जब उठा करके देखते हैं ना, तो वहाँ से क्वेश्चन फँसा रहता है। लेकिन बस उन्हीं लोगों की पढ़ाने की देरी है जो जाकर के वहाँ पर बैठते हैं। जी। तो मेरा थोड़ा-सा एक क्वेश्चन था कि ये यमुना नदी है जो दिल्ली से आगरा से निकलती हुई आती है इलाहाबाद में। हाँ। यहाँ क्यों समाप्त हो जा रही है ये नदी? अच्छा, अब ये संगम की बात कर रहे हैं। हाँ, जी। दिल्ली मतलब कि उसी दिल्ली के रास्ते से होते हुए यमुना मतलब कि वो आगरा होते हुए आकर के यमुना इलाहाबाद में पहुँचती है और उधर से दूसरे रास्ते से होते हुए गंगा भी आती है। जी। तो आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि गंगा वहाँ से आगे बढ़ती है, लेकिन जी। यमुना आगे क्यों नहीं बढ़ती है? जी। देखिए, इसके पीछे का एक अलग से रीज़न है। जैसे रीज़न ये होता है ना कि जैसे गंगा नदी दूसरी साइड से आती है, यमुना नदी भी दूसरे साइड से आती है। जी। तो जब आकर के ये लोग इलाहाबाद में मिल जाती हैं ना, तो आप ये कह रहे हैं कि गंगा नदी आगे बढ़ती है। क्योंकि देखो यहाँ पर रीज़न ये होता है कि जो नदी गहरी होती है ना, वही नदी आगे बढ़ती है। यदि अगर यमुना आगे गहरी होती ना गंगा से, तो गंगा वहीं पर समाप्त हो जाती और जो यमुना है ना, जो आगे नदी बढ़ती, वो गहरी वाली नदी के नाम से आगे बढ़ती। चूँकि यमुना थोड़ी कम गहरी है, गंगा ज़्यादा गहरी है, इसलिए जो नदी आगे बढ़ती है, वो गहरी वाली नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है। तो गंगा यमुना से की तुलना में ज़्यादा गहरी है, इस वजह से गंगा ही आगे बढ़ी हुई है। अच्छा। ठीक है? मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि 2 नदियों को मिलने से ये क्या कहलाता है, थोड़ा बता देंगे? हाँ, देखिए 2 नदियाँ जब आपस में मिलती हैं ना, तो उस जगह को प्रयाग कहते हैं। प्रयाग का मतलब ये होता है मिलन स्थल। जी। ठीक है ना? लेकिन ऐसे किसी का नाम नहीं दिया जाता है। देखो, अगर नदियाँ मिलती हैं तो उन्हीं के मिलन स्थल को प्रयाग कहा जाता है। जैसे 2 पर्वत इधर-उधर से आके आपस में मिल गए, तो उन्हें प्रयाग नहीं कहा जाएगा। जैसे 2 सड़कें जाती हुई आकर के कहीं पर अगर एक-दूसरे को मिल गई, तो उसको प्रयाग नहीं कहा जाएगा। अगर नदियाँ एक-दूसरे को मतलब कि कहीं पर मिल रही हैं, तो उसी को प्रयाग कहा जाएगा। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन तो बहुत है, अभी थोड़ा पूछना है। पूछिए, पूछिए, करिए। भारत के सबसे लंबी नदी से थोड़ा बता दीजिए थोड़ा। हमारे भारत की, देखिए क्वेश्चन भी अगर पूछता है ना, तो 2 तरह से पूछता है। अगर भारत में पूछेगा, तो भारत के अंदर की, और भारत की अगर पूछ लेगा ना, तो भारत के बाहर से जो दूसरी सीमा से टच करते हुए भी भारत में कूद रही है, बात यहाँ से हो रही है। अगर भारत की कह रहा है, तो वो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी। अगर भारत में कह रहा है, तो वो गंगा हो जाएगी। क्योंकि गंगा केवल भारत के अंदर से होते हुए जाती है, और जो ब्रह्मपुत्रा है ना, वो नेपाल उधर से चाइना से होते हुए थोड़ी-मोड़ी इधर के आकर के जाके मिल जाती है ना। ठीक है ना? तो अगर भारत की कह रहा है, तो गंगा वो ब्रह्मपुत्रा हो जाएगी, और भारत में कह रहा है तो गंगा हो जाएगी। आप अगर जब भी एग्जाम को देने जाइएगा, तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा ध्यान से। अच्छा, गंगा कहाँ से निकलती है ये? गंगा देखिए बेसिकली निकलती नहीं है, ये बनती है। बनती देखिए, अगर जैसे आप ग्रुप डी खलासी मतलब कोई छोटा-मोटा एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर पूछ दीजिएगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, आप सीधा मार दीजिए गंगोत्री से गंगा निकलती है, गंगोत्री के गौमुख से गंगा निकलती है। लेकिन अगर आप बड़े जैसे एग्जाम का मतलब जिसमें आपको मेंस की तरह से लिखना होगा, तो वो एग्जामिनर को भी पता है कि गंगा निकलती नहीं है, गंगा बनती है। ठीक है ना? तो एक भागीरथी है और एक अलकनंदा, इन्हीं दोनों नदियों के मेल से देवप्रयाग में गंगा बनती है। जब ये दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती है ना देवप्रयाग में, तो उस जगह पे अलकनंदा और भागीरथी, इन दोनों नदियों की गहराई सेम हो जाती है। अभी जैसे इसके पहले हमने एक क्वेश्चन बताया था, अगर एक नदी गहरी है और एक नदी कम गहरी है, तो आगे जो नदी बढ़ेगी वो गहरी वाले के नाम से बढ़ेगी। लेकिन ये जो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है ना, तो इन दोनों की गहराई जो है ना लगभग सेम हो जाती है। ठीक है ना? तो जब दोनों की गहराई सेम हो गई, तो आगे कौन बढ़ेगी? इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया जाता है, और जो आगे बढ़ती है वो गंगा बढ़ती है। उसी का नाम चेंज करके आगे गंगा को बढ़ा दिया जाता है, जो जाकर के पश्चिम बंगाल के वो उस जगह के सुंदरवन के डेल्टा में समाप्त हो जाती है। गंगा पश्चिम बंगाल के डेल्टा। हाँ, जी। सुंदरवन के डेल्टा में समाप्त हो जाती है। इतना ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी निकलती नहीं है, गंगा नदी बनती है, बल्कि 2 नदियों के मिलने से, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। जी, हमारे जौनपुर में भी एक नदी है, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? जौनपुर में जो नदी हमारी बहती है उसका नाम है गोमती, और ये भी काफ़ी बहुत ही लंबी नदी है, बड़ी नदी है। और अगर आप गंगा नदी का दर्शन करना चाहते हो, तो वो भी हमारी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। हालांकि वो तो गंदी बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन पवित्र जो मतलब कि ये तो धार्मिक परंपरा है ना, मान सकते हैं। अगर आप इसका दर्शन करना चाहते हो, तो बनारस में यहाँ से हमारे यहाँ से बहुत ही नज़दीक में पड़ता है, तो आप जाकर के वहाँ पर स्नान वगैरह कर सकते हैं।